Hello friends, welcome to our channel UPSC Next. This is Manish Srivastava. As you know, we have started a series on modern history of India. This is lecture number 8. In this lecture, we will talk about the British conquest over the Awadh, Hyderabad and in the Punjab region. ऑलरेडी हम लोग बंगाल, मैसूर और मराठास को कवर कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम अवध, हैदराबाद और सिखों के ऊपर किस तरह से ब्रिटिशर्स ने अपना एक एनेक्सेशन किया है उसके बारे में बात करेंगे। इन दिस लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द एंग्लो सिख वॉर। हम लोग ने एंग्लो मराठा वॉर पढ़ लिया है, एंग्लो मैसूर वॉर पढ़ लिया। इसके अलावा बंगाल के ऊपर किस तरह से बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, फिर डुअल गवर्नमेंट सिस्टम स्टार्ट किया था, ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम लोग सिख को मेनली और अवध और हैदराबाद पे किस तरह से एनेक्सेशन हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर। तो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट अवध। अवध जो है प्रेजेंटली अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें तो उत्तर प्रदेश वाला जो रीजन है वो आज की डेट में अवध कहलाता है और उस समय अवध हुआ करता था। तो नवाब ऑफ अवध जो थे वो शादत अली थे और इनको जो है फोर्स किया गया था एक्सेप्ट सब्सिडरी अलायंस इन 1801। तो सब्सिडरी अलायंस में ये होता था कि आप अपनी आर्मी नहीं रख सकते हो, ब्रिटिश आपको आर्मी प्रोवाइड करेगा और उस आर्मी के पैसे आपको भरने पड़ेंगे। तो आप अपनी तरफ से अगर ब्रिटिश कभी आपकी टेरिटरी को एक्वायर कर लेंगे तो आपके पास आपकी आर्मी ही नहीं होगी। तो ये नवाब ऑफ अवध जो थे शादत अली, इनके ऊपर फोर्स किया गया था सब्सिडरी अलायंस 1801 में, वेयर बाय ही कुड नॉट परस्यू एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। मतलब उनके पास कोई फॉरेन पॉलिसी हो नहीं सकती क्योंकि मिलिट्री नहीं है। एंड अ ब्रिटिश रेसिडेंट वुड बी स्टेशन इन अवध, और ब्रिटिश जो रेसिडेंट है वो जो है अवध में रहेंगे। ऑन अकाउंट ऑफ पुअर गवर्नेंस अवध वॉज एनेक्स्ड बाय डलहौजी इन 1856। नवाब वाजिद अली शाह वॉज डिपोज्ड एंड सेंट टू कैलकाटा, और नवाब वाजिद अली शाह को वहां से हटा दिया गया, उनको कैलकाटा भेज दिया गया और जो डलहौजी था उसने 1856 में अवध को एनेक्स कर लिया था। अब यही एक कारण रहा था 1857 में कि अवध ने विद्रोह किया था, मतलब अवध ने रेवोल्यूशन किया, क्योंकि मोस्टली जो सोल्जर्स थे ब्रिटिश आर्मी में वो अवध से थे और अवध को ही जब इन्होंने कब्जा कर लिया था तो एक वहाँ का गुस्सा वो भी फूटा था। तो एक रीज़न जो है 1857 के रिवॉल्ट में, एक रीज़न अवध का भी रहा। तो अवध के ऊपर जो है सब्सिडरी अलायंस फोर्स किया गया। The annexation and the subsequent loss of right to the hereditary rulers become one of the cause of revolt of 1857। तो यही एक बहुत बड़ा कारण बना 1857 का, जो एनेक्सेशन और हेरिडिटरी रूलर्स को हटा देना था। कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी उसमें ये था कि अगर कोई आपका उत्तराधिकारी ना हो, मतलब राजा का बेटा अगर नहीं होता है, तो ब्रिटिश उस जगह को, उस किंगडम को जो है कब्जा कर लेते थे। लेकिन अवध का जो था एक वाजिद जो उत्तराधिकारी था, मतलब राजा का बेटा था अवध के नवाब का, लेकिन तो भी ब्रिटिश ने इस टेरिटरी को एक्वायर कर लिया था। वो भी एक बहुत बड़ा रीजन बना 1857 के रिवॉल्ट का, क्योंकि मोस्टली जो सोल्जर्स थे वो अवध जो टेरिटरी थी वहां से बिलोंग करते थे। तो जब उनकी टेरिटरी को ब्रिटिश ने एक्वायर कर लिया तो उन्होंने भी विद्रोह बहुत ज़्यादा किया था। तो ये एनेक्सेशन और सब्सिक्वेंट लॉस जो था हेरिडिटरी रूलर्स का, ये एक बहुत बड़ा कारण बना 1857 के रिवॉल्ट का। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हैदराबाद की करते हैं। हैदराबाद जो प्रेजेंट स्टेट, आज अगर हम देखें आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाला जो रीजन है उसमें ये हैदराबाद स्टेट आता था। और सैयद ब्रदर्स जो थे, इनको किंग मेकर कहा जाता था, इन्होंने चिनक्लिस खान को निज़ाम उल मुल्क ऑफ हैदराबाद बना दिया था। अब इसके अलावा ही टुक द टाइटल ऑफ अशफ जहां निज़ाम उल मुल्क, एंड इट वाज आफ्टर हिज नेम द डायनेस्टी ऑफ निज़ाम्स ऑफ हैदराबाद केम टू नोन एज असफ जाही डायनेस्टी। और जितनी भी डायनेस्टी रही वो असफ जाही डायनेस्टी कहलाती थी हैदराबाद के ऊपर। जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद थे निज़ाम अली खान, वो फर्स्ट इंडियन रूलर थे जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस ब्रिटिश के साथ साइन किया था 1798 में। ये जो है एंग्लो मैसूर वॉर के एक साल पहले की बात थी, फोर्थ में एंग्लो मैसूर वॉर के पहले जो निज़ाम थे हैदराबाद के वो पूरी तरह से ब्रिटिश के साथ अलाउड हो गए थे कि आप अपनी आर्मी हमें जो है प्रोवाइड करिए, हम जो है अपनी आर्मी नहीं रखेंगे। तो हैदराबाद एक तरह से पीसफुली ब्रिटिश के पास आया था, तो कोई वॉर नहीं लड़ा गया था। इसके बाद अगर हम पंजाब की बात करेंगे तो पंजाब एक बहुत इंपॉर्टेंट टेरिटरी है जो आपको दिख रही होगी, और पंजाब का कंट्रीब्यूशन जो है वो हिस्ट्री में काफ़ी रहा है। तो जब आफ्टर गुरु गोबिंद सिंह डेथ सिख रिवोल्टेड इन पंजाब अंडर लीडरशिप ऑफ बंदा बहादुर। जो लक्ष्मण दास थे, बंदा बहादुर, इनकी लीडरशिप में गुरु गोबिंद सिंह के बाद पंजाब के ऊपर जो है सिखों ने रिवोल्ट किया था। और ही वॉज द फर्स्ट सिख लीडर टू इशू क्वाइंस। जो बंदा बहादुर थे वो पहले ऐसे सिख रूलर थे, लीडर थे जिन्होंने
सिक्के निकाले थे, इशू किए थे कॉइन्स। और 1760 में बंदा बहादुर को कैप्चर कर लिया गया था और एग्जीक्यूट किया था मुगल रूलर फरुखशेर ने। फरुखशेर मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, जो जिन्होंने ब्रिटिश को फ्री पॉलिसी दे दी थी, दस्तक इशू किए थे। तो ये जो है आपका फर्स्ट सिख लीडर जो थे, इन्होंने इशू कॉइन किया था और 1760 में इनको कैप्चर करके मरवा दिया गया था फरुखशेर के द्वारा बंदा बहादुर को। इसके बाद कपूर सिंह जो थे, उन्होंने दल खालसा को ऑर्गेनाइज किया था और उनकी डेथ के बाद जस्सा सिंह अहुलवालिया, इन्होंने दल खालसा को 12 इंडिपेंडेंट मिसल्स, मिसल्स जो होते थे वो सिख मिलिट्री ही कहलाती थी, उसमें डिवाइड कर दिया था। और इसमें एक भांगी मिसल था जो कि मोस्ट इन्फ्लुएंशियल था। मतलब आपका खालसा दल जो थे वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गए थे और ऐसे 12 पार्ट्स उनके कर दिए थे, उनको मिसल्स कहा जाता था। इसी मिसल में भांगी मिसल जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे आप। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे महाराजा रंजीत सिंह बहुत इंपॉर्टेंट हैं पंजाब की हिस्ट्री में। ये जो रूलर रहे महाराजा रंजीत सिंह, ये 1780 से 1839, मतलब 1780 से 1839 के बीच में रहे। अब इनके बारे में थोड़ी सी चीज़ें हम समझते हैं, उसके बाद हम एंग्लो सिख वॉर को कवर करेंगे। तो रंजीत सिंह का जो जन्म बताया जाता है ये नवंबर 1780 में हुआ था और ये जो है सुखर चकिया मिसल के थे। अब जैसे मैंने बताया कि आपका यहाँ पे आपने देखा कि जो जस्सा सिंह अहलूवालिया थे, इन्होंने दल खालसा को 12 इंडिपेंडेंट मिसल्स में बदल दिया था और इसमें सबसे अच्छा था भांगी मिसल। उन्हीं मिसलों में से एक मिसल कहलाता है जिसको सुखर चकिया मिसल कहा जाता है, उससे बिलोंग करते थे रंजीत सिंह। और his rise to power was based on superior military force and by strategic location of the territory he had inherited। अब पहले इन्फ्लुएंशियल भांगी मिसल था, लेकिन रंजीत सिंह जो थे वो पावर में तब आए जब इन्होंने मिलिट्री फोर्स को बहुत ज़्यादा सुपीरियर किया और कई टेरिटरी को जो है इन्होंने इनहेरिट किया था। इन्होंने लाहौर को 1799 में, जब ये 19 साल के थे, तब इन्होंने लाहौर पे कब्जा कर लिया था और बिकम महाराज यूजिंग लाहौर एज हिज कैपिटल, और ये जो है महाराजा बन गए थे और लाहौर इनकी कैपिटल बन गई थी। बाद में इन्होंने 1802 में अमृतसर पर भी कब्जा कर लिया था। सून ही ऑक्यूपाइड कंट्रोल ओवर मुल्तान, इन्होंने मुल्तान पर भी कब्जा किया। और रंजीत सिंह इशूड सिल्वर एंड कॉपर कॉइन नोन एज नानक शाही कॉइन, इन्होंने भी सिक्के निकलवाए थे जिन्हें नानक शाही, गुरु नानक देव के नाम पे रखा गया था। नानक शाही सिक्के जो थे, और ये सिल्वर और कॉपर के होते थे, मतलब तांबे और चांदी के सिक्के ये रंजीत सिंह ने जो है इशू कराए थे। और लाहौर, अमृतसर, इन सब चीज जगहों को इन्होंने धीरे धीरे कब्जा करते चले गए। और मुल्तान, तो ये पंजाब के एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे और ये जब तक रहे तब तक पंजाब के ऊपर किसी ने कब्जा नहीं किया। तो गवर्नमेंट ऑफ रंजीत सिंह जो थी उसको सरकार खालसा कहा जाता था। रंजीत सिंह ने एक नया सिस्टम जो है लाया था, सैल्यूएशन टू एंथ्यूज एंड यूनाइट द सिख, कि सब सिखों में एक तरह से एकता बने। तो उन्होंने एक ये टाइटल दिया था, एक सिस्टम ऑफ सैल्यूएशन था जिसको कहा जाता है वाहे गुरु दी खालसा वाहे गुरु दी फतेह। ये जो है टाइटल रंजीत सिंह का है। ही गॉट द डोम ऑफ टेम्पल एट अमृतसर कवर्ड विद गोल्ड प्लेट्स, और इन्होंने जो अमृतसर के जो मंदिर है उसके ऊपर गोल्ड प्लेट्स लगवाई थी। आफ्टर विच इट्स केम टू बी नोन एज गोल्डन टेम्पल, उसी के बाद उसका नाम जो है गोल्डन टेम्पल के स्वर्ण मंदिर के नाम से फेमस हुआ। इन्होंने जो है कोहिनूर हीरा भी नादिर शाह से लेकर वापस इंडिया ले आए थे, एंड फ्रॉम शाह सूजा ऑफ अफगानिस्तान, जो नादिर शाह लेके चला गया था उससे ये वापस लेके आने में शाह सूजा जो अफगानिस्तान का रूलर था उससे वापस लेकर आए थे। और मार्शल सिख आर्मी जो थी इनके अंदर, उनको हड सिंह नालवा कहा जाता था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने महाराजा रंजीत सिंह से बताएं। इसके बाद अगर हम बात करें तो रंजीत सिंह ने एक ट्रीटी साइन की थी जिसको कहा जाता है ट्रीटी ऑफ अमृतसर, और ये जो है नोन एज द ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप विद इंग्लिश। और इसमें जो है अंग्रेजों के साथ एक तरह से, क्योंकि अंग्रेजों को पता था रंजीत सिंह काफ़ी स्ट्रांग है, तो उन्होंने जो है उनके साथ एक ट्रीटी कर ली थी जिसको अमृतसर की संधि कहा जाता है, और फिक्सिंग द सतलज रिवर एज द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द टेरिटरी। और उसमें माना गया था कि जो सतलज रिवर है वो ईस्टर्न बाउंड्री रहेगी इनकी टेरिटरी की। लेकिन जब डेथ हुई महाराजा रंजीत सिंह की, तो इसके बाद सक्सीड किया इनको खड़क सिंह ने, फिर नौनिहाल सिंह, शेर सिंह और दिलीप सिंह, ये सब ऑर्डर में रहे। तो ब्रिटिश ने जब देखा कि रंजीत सिंह तो अब हट गए हैं, तो उसके बाद इन्होंने जो है अटैक करना स्टार्ट किया। तो इसी में जो है एक पहला सिख वॉर हुआ था जिसको आंगल सिख वॉर या एंग्लो सिख वॉर कहा जाता है, ये 1845 से 1846 के बीच में हुआ। तो जब डेथ हो गई रंजीत सिंह की 1839 में, तो सिख आर्मी ग्रू रैपिडली एंड डिक्लेयर्ड इटसेल्फ द खालसा,
तो ये इन्होंने खुद को खालसा जो है सिख नेशन कहना स्टार्ट कर दिया था। अब इंग्लिश कंसिडर्ड द खालसा एज अ सीरियस थ्रेट टू इट्स टेरिटरी अलोंग द बॉर्डर, और अंग्रेजों को लगने लगा था कि एक बहुत ज़्यादा जो है एक थ्रेट है हमारे लिए। तो दिस लेड टू फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, और इसी के कारण पहला एंग्लो सिख वॉर हुआ। तो इंग्लिश वॉन द फर्स्ट एनकाउंटर एट द बैटल ऑफ मुडकी इन दिसंबर 1845 एंड नियर अलीवाल इन जनवरी 1846। तो ये दो जगहों पे मुडकी और अलीवाल को इन्हें कब्जा कर लिया था। अब ये डिसिसिव बैटल जो है फॉट हुई थी सोबोराव February 10, 1846, जिसमें सिखों को पूरी तरह से भगा दिया गया था, और वॉर एंड हुआ था ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846 में, और सिख सरेंडर कश्मीर एंड एक्सेप्टेड अ ब्रिटिश रेसिडेंट इन लाहौर। तो सिखों ने इसके बाद कश्मीर जो है सरेंडर कर दिया था और एक्सेप्ट किया था ब्रिटिश रेसिडेंट लाहौर में, और सर हेनरी लॉरेंस जो थे ये फर्स्ट रेसिडेंट थे लाहौर के। इसके बाद हुआ सेकेंड एंग्लो सिख वॉर जो 1848 से 49 के बीच में हुआ था, मतलब 2 साल बाद ही वापस से जो है ये लड़ाई हुई थी। द इमीडिएट कॉज वाज द रेबिलियन ऑफ मूलराज। ये हिंदू वाइस रॉय थे मुल्तान के, इन्होंने जो है इंग्लिश के अगेंस्ट वॉर कर दिया था, और इंग्लिश एंड द सिख फोर्सेस फॉट एट रामनगर, चिलियनवाल एंड गुजरात। जो बैटल ऑफ गुजरात था ये एक चिनाब के पास लड़ा गया था, ये भी डिसीजन मेकिंग था, डिसिसिव था, और दिलीप सिंह ने जो है साइन अवे ऑल क्लेम्स एज अ रूलर ऑफ पंजाब एंड वाज पेंशन ऑफ अलोंग विद हिज मदर रानी जिदान। और दिलीप सिंह जो थे वो रूलर थे पंजाब के, तो इनको पेंशन देकर हटा दिया गया था। और ये जो है प्रोक्लेमेशन जो था, इसके बाद लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब के ऊपर कब्जा कर लिया 1849 में, और पंजाब जो है वो ब्रिटिश की एक टेरिटरी बन गई थी, और दिलीप सिंह को पेंशन देकर अलग कर दिया गया था। इस तरह से जो है इंग्लिश ने पंजाब वाले रीजन पर भी कब्जा कर लिया था। तो होप ये सभी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप जो है इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यूपीएससी नेक्स्ट हमारा इंस्टाग्राम पेज है, इसको भी फॉलो कर सकते हैं, इसमें सभी तरह के करंट अफेयर्स भी कवर होते हैं। तो यहाँ तक मैंने जो चीज़ थी जिसमें आपको एंग्लो सिख वॉर, एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर और बंगाल के ऊपर किस तरह से कब्जा किया ये मैंने बता दिया। इसके बाद हम लोग एंग्लो कार्नेटिक वॉर को भी कवर करेंगे, तो उस जो है वो फर्दर लेक्चर्स में आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। हैव अ ग्रेट डे।